केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और भारतीय बाजारों पर रखते हैं बड़ी गहरी पकड़ और नज़र, और साथ ही सेक्टर और स्टॉक्स पर भी ज़बरदस्त जानकारी उनके पास है चार्ट्स के माध्यम से। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये बेलगाम घोड़ा भागे जा रहा है, बैंक निफ्टी न रुकता है, न थकता है, न मुड़ता है, न झुकता है, कब तक सर? दो बातें हैं अनिल जी। अगर पीसीआर से अनुरोध है जी मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को कृपया दिखाएं, बहुत जरूरी चार्ट है। हम्म। चार्ट आ रही है? नहीं आ रहा है सर, ये बस ये समझो देखिए आया स्क्रीन आ पर, गया। ये स्क्रीन पर आपको यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की चार्ट दिख रही है। अनिल जी, अपनी करीब करीब इस जोन में बात हुई थी, एक करेक्शन आएगा बॉन्ड यील्ड्स में और शेयर बाजार में मंदी खोजना व्यर्थ है, तेजी हो। शेयर बाजार की भी तेजी हो गई, नियर बॉन्ड यील्ड का करेक्शन भी आ गया। पिछले गुरुवार अपनी बात हुई थी कि मैं बहुत ही सहमा हुआ हूं नियर बॉन्ड यील्ड की चार्ट पे, इसमें रिवर्सल बनेगा, ये न्यू हाई की तरफ भागेगा। अब वो रिवर्सल कल आ चुका है। इस रिवर्सल के आने के पहले नैस्डैक ने और एसएनपी ने 99% अपना टॉप बना दिया है। हो सकता है एक बार और उसको रिटेस्ट कर ले, 10-20-30 पॉइंट ऊपर चले जाए। तो वॉल स्ट्रीट से अब दलाल स्ट्रीट पर कोई नया स्टीरॉयड नहीं आएगा, पहली नंबर बात। और दूसरी बात जो आपने बैंक निफ्टी पर कही, अभी तक देखिए बैंक निफ्टी की भी चार्ट स्क्रीन पर अगर मेरे दिख पाती है, आवरली चार्ट है, तो बिल्कुल ऐसा पैटर्न के तैयार है कि इसमें करेक्शन नहीं आएगा, सीधा टूट जाएगा। तो जब आएगा रिवर्सल तब उसके ऊपर में एक्शन लेना है। वक्त पिक्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायलॉग है जो शेयर बाजार पे बड़ा लागू होता है। राजकुमार जी का फेमस डायलॉग है, जिन दरख्तों को झुकना नहीं आता वो टूट जाते हैं। जिस तरह से बैंक निफ्टी ने दादागिरी मचा के रखी है, इसमें करेक्शन नहीं आएगा, जब ये जाएगी झटके से चली जाएगी। इसलिए हम बैंकों से करीब करीब बाहर है। बात तो सही है, आपने बिल्कुल डायलॉग को बढ़िया। वक्त वही बलराज साहनी साहब की और जो फिल्म थी, ये वो फिल्म किस हाँ? बलराज साहब, हाँ वक्त वो बलराज साहनी साहब वाली वही पिक्चर ना? बलराज सानी राजकुमार। हाँ उस वो किस लिए फेमस थी वो बग्गा साहब बताएंगे। वो पिक्चर सबसे ज्यादा फेमस किस वजह से? बग्गा साहब इस उम्र में बहुत अच्छे से बता। बग्गा साहब, कैन यू रिमेम्बर, रिकलेक्ट? नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ये बहुत हद हो गई। अरे सर गजब कर रहे हैं। जितनी भी शादियों में वो संगीत का प्रोग्राम होता है, उसमें आपकी उम्र के लोगों के लिए उसी पिक्चर में से तो गाना आता है। अच्छा ठीक है, अब मैं बाल भी ब्लैक करके आ जाऊंगा। ना 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 ना, वो नहीं है सबसे जो बुजुर्ग लोग हैं, ए मेरी जोहरा जबी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये उसी मूवी का है। वही से तो है बिल्कुल, इसलिए तो मुझे लगा कि बग्गा साहब को ध्यान होगा। नहीं नहीं, वो गाना होता है। और देखिए यश चोपड़ा जी मेरे क्लाइंट भी होते थे मेरे अच्छा। फॉरेन बैंक के दिनों में। तो यू नो मैंने काफी हद तक बहुत सारी उनकी शूटिंग्स भी देखी है अनिल जी। तो ये बहुत ही अहम फिल्म थी उनकी। और ये गाना आता है जब उसके बाद जलजला आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, और फैमिली ऐसे बिखर जाती है। छट जाती है। और सब 5 के 5 फैमिली मेंबर्स फिर अंत में कैसे मिलते हैं। राइट बहुत अच्छी मल्टी स्टारर फिल्म थी। सर, गजब बट हो गया। मेरे पैरवी से पहले की फिल्म पर है। आप गजब हो गया, आप इतने लेट मिले हमको। यश चोपड़ा साहब के वक्त मिले होते तो हमारा मतलब हम भी कुछ देखा थे। स्विट्जरलैंड वगैरह की वादियों में 1-2 बार घुमाते हैं आपके साथ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताया। वो डायलॉग वाकई में फेमस है। मतलब जो कह रहे थे केडिया साहब की, जो पेड़ झुकते नहीं है तूफानों में, वो टूट जाते हैं, वैसा है, उसी मूवी का। हाँ बिल्कुल जी केडिया साहब। तो चलिए, ये तो बात हुई आपके बॉन्ड डील्स की जो आपने कहा भी। अब बताएं सर, भारतीय बाजारों में और कितनी तेजी बाकी? तो एक तरफ जहां बैंक निफ्टी बिल्कुल वो ऐसे पॉइंट पर है कि जहां बिल्कुल डर लगता है इससे, दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी को देखोगे तो ऐसा विरोधाभास है कि निफ्टी में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो करीब करीब बराबर की टक्कर में कभी ना कभी आके निफ्टी को संभाल लेते हैं। तो यहाँ अभी एक विरोधाभास अभी भी बना हुआ है कि निफ्टी में ऊपर अब 25,000 तक की जगह खुल गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से एक झटके में 25,000 हो जाएगी। हो सकता है 500, 700, 800 पॉइंट का करेक्शन दे बैंक निफ्टी, 2,000 पॉइंट का करेक्शन दे जाए, हो सकता है वो करेक्शन न भी आए। तो निफ्टी के अंदर रिस्क रिवॉर्ड है, 1,000 पॉइंट ऊपर 1,000 पॉइंट नीचे की रेंज में ट्रेडिंग के मौके हैं, जहां पे बहुत सारे स्टॉक्स में इस तरह के भी एकदम स्ट्रेच्ड आउट एटमॉस्फेयर में भी माल लेके पैसे कमाने के मौके ज्यादा आसान दिख रहे हैं। शॉर्ट सेलर के लिए भी बहुत कठिन काम है।
तो ये स्ट्रेंज स्प्रेड है जो बाजार का, और ग्लोबल मार्केट से भी हमें कोई क्यूज नहीं मिलेंगे। एक और चीज है जो पजल को कॉम्प्लिकेट कर देती है, जुलाई के अंत में हमारा बजट आएगा और पिछले 47 बजट्स में सिर्फ 3 बार बाजार ने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया जो पहले कर रहा था। तो अगर पूरे जुलाई यहाँ भारत में तेजी हो जाएगी और जुलाई 25,000 निफ्टी दिखाने के बाद भी तेजी हो जाएगी, बाकी वर्ल्ड करेक्ट करता रहेगा, ज्यादा इलॉजिकल है। तो इसलिए भले ही निफ्टी की चार्ट पे करेक्शन के अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बैंक निफ्टी के साथ साथ कहीं एक सॉफ्ट करेक्शन दे दे, इस चीज की संभावना ज्यादा लगती है कि अभी से लेके बजट तक हम बाजार में एक करेक्शन देख लें 5-7 दिन की और तेजी के बाद, और बजट के बाद फिर हम वापस बेतहाशा तेजी को रिज्यूम करें। ओके, तो बजट से पहले हल्के होके जाएं तो बेहतर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर कमज़ोर रहेंगे तो बजट के बाद बढ़ने और भागने के लिए हमारे पास रहेगा माल मसाला। अच्छा, सेक्टोरल चर्निंग सर बार बार हो रही है। अब आपको लग रहा है कि कोई सेक्टर्स ऐसे हैं जो चर्निंग के दम पर लीडरशिप तेजी की तरफ या मंदी की तरफ दिखा सकते हैं? तो देखिए, जो सीमेंट में पिछले 2 महीने से हम तेजी में थे, वो करीब करीब सारे भाव चरम की तरफ आने लग गए हैं। सेल सिग्नल्स नहीं आए हैं सीमेंट स्टॉक्स में, पर अब वो यूफोरिक मूवमेंट शुरू हो गया है सीमेंट में। तो यहाँ से एक टॉप आउट अब कभी भी इसमें बनना चाहिए। बाकी के जितने भी सेक्टोरल स्प्रेड हैं, मतलब जब भी करेक्शन आएगा तो ही हम मेटल्स में और ऑटोज में शॉर्ट सेलिंग करेंगे, वरना उनको छुएंगे नहीं। अगर अ, अ, कोई 1000-1500 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन आ भी जाए तो केमिकल्स के शेयर्स हम बेचेंगे नहीं। एक फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर जो हमारा बाई रिकमेंडेशन था, उसको हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर दिया कि उससे पोजीशन हटा ले, उसमें ट्रेंड नहीं बन पा रहा है। बाकी सारे केमिकल्स में हम यथावत बने हुए हैं, या वो मिड कैप आईटीज और या मिड कैप फार्माज हो, कहीं किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, और 6 महीने के व्यू से वो इंटैक्ट रहेंगे। और लार्ज कैप आईटीज अब मुझे लगता है निफ्टी को संभालेंगे थोड़ा। लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस में करीब करीब चाल आ गई और 200 रुपए बचे हैं, अडानी में एक फ्लेयर अप आ सकता है। तो बड़ी सिलेक्टिव लार्ज कैप मूवमेंट है, और लार्ज कैप फार्मा से हम आउट, मेटल से आउट, ऑटो से आउट। ये जब भी बाजार में कोई भी करेक्शन आएगा इनको शॉर्ट करना है, और सीमेंट को बस अब हम टेक प्रॉफिट किसी भी टाइम करेंगे। बाकी की जो चीजें हैं 6 महीने के व्यू से बाकी की चीजों पे हम लॉन्ग रहेंगे, उनको हम बेचेंगे नहीं। एनबीएफसी को हम बड़ी टकटकी लगा के देख रहे हैं। बाजार में अगर करेक्शन बनना शुरू हो गया तो हो सकता है इसमें एक सरप्राइजिंगली लार्ज डाउन मूव बन जाए। बात आपने नहीं की सरकारी कंपनियों की। पावर, डिफेंस, रेलवे और सरकारी बैंक, इन चारों सरकारी कंपनियों से रिलेटेड शेयरों में यहाँ पर क्या व्यू है? यहाँ खरीदना है, बेचना है या इग्नोर? मैंने आपसे पिछले भी मंगलवार को शायद आपको कहा था, या कहीं और कहा था, कि ये जो एकदम से जहां लगे ना कि बेचने में ही डर लग रहा है, उस तरह के सेक्टर में अब इन चारों में से कहीं हाथ डालोगे, अगले बाजार के करेक्शन में बाकी स्टॉक्स में चोट लगेगी, और इन सेक्टर्स के स्टॉक्स किसी के पास रह गए तो अगले करेक्शन में इसमें सजा मिल जाएगी। तो हमको कितना भी लुभा ले, इनकी चार्ट रोज आके 2% ऊपर दिख जाता है, हमको छूना नहीं इनको। पराये हो गए हमारे लिए, दूसरों को कमाने दीजिए इसमें। तो आपके अपने कौन से हैं या कोई और दूसरे हैं जो बड़े अपने हो रहे हैं आजकल? वही बोरिंग धंधा, वही अपने मिड कैप फार्मा, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी। मतलब सर सेंसेशन ले ले या थोड़ा प्रॉफिट कमा ले शांति से, दोनों चीजें तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। बात तो बढ़िया है। मज़ा भी आए और पैसा भी बने, दोनों काम होता नहीं है। कोई आप मीठा मीठा मजा लो, मीठा मीठा पैसा कमाओ, मतलब तूफान मचा के तो पैसा लगता ही है लास्ट में। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल ये कि लोग भरपूर तेजी में और होते भी है, लाइफ हाई पे तेजी में नहीं होंगे तो कब होंगे? रिवर्सल के लिए किन लेवल के नीचे आपको लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी जाए तो सावधान हो जाना भाई, अब ज़्यादा अनाप शनाप तेजी में रहो मत? पीसीआर वापस एक आखिरी बार चार्ट दिखा सके मेरे स्क्रीन से तो बड़ा सरल हो जाएगा। 52,500 के नीचे गया तो बैंक निफ्टी हम शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, पॉइंट, 52,500 सिर्फ 500 सिंपल है। पॉइंट नीचे से ही? हाँ, हाँ, वंडरफुल। तो अब जगह नहीं बची है ना, कॉर्नर में आ गया है बिल्ली, जो एकदम खंबा नोचने के पहले एकदम कॉर्नर में आ गई है। तो जैसे ही घूमेगी हम खंबा नोच लेंगे 52,500 के नीचे। और और निफ्टी जो है, इसमें थोड़े से पैटर्न्स कठिन है। फिर भी निफ्टी को शॉर्ट ना करके हम शॉर्टिंग के साइड में बैंक निफ्टी पे रहेंगे। फिर भी निफ्टी की जो तेजी है, अगर कोई हमें तेजी कर रखी है हमारे क्लाइंट्स ने, तब नहीं बता रखा है अप ट्रेंड लाइन टूटे इस 880 के नीचे जाएगा, मैं निफ्टी की तेजी छोड़ देंगे, पहले बैंक निफ्टी बेचेंगे, निफ्टी को बाद में देखेंगे। ओके, चलो, तो ये बहुत बढ़िया बताया आपने कि 500 पॉइंट नीचे, 52,500 के नीचे अगर बंद होता दिखे बैंक निफ्टी, तो फिर समझिए कि तेजी पर एक बार के जय लिए ब्रेक। जय जय सिया राम। जय सिया बावन राम। पांच के नीचे बैंक निफ्टी, जय जय सिया राम। बिल्कुल, और अगले हफ्ते जब आप वापस तशरीफ लाएंगे तब तक निफ्टी के चार्ट्स भी क्लियर हो ही जाएंगे।
आज मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद बढ़िया एक्शन बन जाएगा। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा मज़ा आया, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपने दिया, काफ़ी स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपनी राय आपने खुलकर रखी। थैंक यू सो मच सर।